जब सोमनाथ मंदिर पर आई आँच की रात, तब वीर हमीर जी ने संभाली तलवार। धधकते अंगारों पर कदम बढ़ाते चले, धरती को अपना लहू चढ़ाते चले। शत्रु के चेहरे पर खौफ का साया था, पर वीर हमीर जी में सिंह का जज्बा समाया था। हर चोट को हंसकर सहता रहा, सिर अर्पण किया शिव को और धड़ लड़ता रहा। छत्रपति संभाजी महाराज की फिल्म छावा के बाद बॉक्स ऑफिस पर एक और वीर योद्धा की एंट्री होने जा रही है। इस फिल्म का नाम है केसरी वीर। ये फिल्म भारतीय इतिहास के उस योद्धा की कहानी बताने जा रही है जिसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर की रक्षा के लिए तुगलक साम्राज्य को हिलाकर रख दिया था। इस योद्धा का नाम था हमीर सिंह गोहिल। फिल्म केसरी वीर में सूरज पंचोली हमीर जी गोहिल की अहम भूमिका में नजर आएंगे। वहीं फिल्म में सूरज के साथ विवेक ओबेरॉय और सुनील शेट्टी जैसे कई बड़े चेहरे मौजूद हैं। ये कहानी 14वीं शताब्दी की है। गुजरात के सौराष्ट्र में जन्मे वीर हमीर जी गोहिल एक शाही परिवार से ताल्लुक रखते थे। वो भीम जी गोहिल के तीनों बेटों में सबसे छोटे थे। महज 16 साल की उम्र में वीर हमीर जी गोहिल को उनके पिता ने समाधियाला गांव का प्रभारी बना दिया था। वीर हमीर जी के शौर्य के किस्से पूरे गुजरात में मशहूर थे। जब उन्हें पता चला कि सोमनाथ मंदिर पर हमला हुआ है और कोई भी राजा सोमनाथ की रक्षा के लिए आगे नहीं आ रहा है, तब अपनी जान की परवाह किए बिना उन्होंने अकेले तुगलकी सेना का सामना किया और उन्हें मंदिर में प्रवेश तक नहीं करने दिया। युद्ध के दौरान धोखे से उनका मस्तक काट दिया गया, लेकिन उनका धड़ फिर भी युद्ध लड़ता रहा। दरअसल उस समय दिल्ली पर सुल्तान मोहम्मद तुगलक द्वितीय का कब्जा था। सुल्तान ने गुजरात के जूनागढ़ में नया गवर्नर नियुक्त किया जिसका नाम जफर खान था। हिंदुओं पर अत्याचार और मंदिरों पर हमला करना जफर खान के लिए आम बात थी। अब उसका अगला निशाना द्वारका का सोमेश्वर धाम यानी सोमनाथ मंदिर था। 16 साल के हमीर सिंह को इसकी भनक लगी। उनकी नई नई शादी हुई थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मंदिर की रक्षा के लिए कोई सामने नहीं आ रहा है, तो हमीर जी ने खुद मंदिर की रक्षा का संकल्प ले लिया। इस लड़ाई में हमीर जी का साथ भीलों के सरदार बेगड़ा ने दिया था, जो रिश्ते में उनके ससुर लगते थे। हमीर जी और बेगड़ा 1200 सैनिकों के साथ मुगलों से लोहा लेने पहुंच गए। जफर खान जैसे ही अपनी सेना के साथ सोमनाथ मंदिर पहुंचा, हमीर जी अपनी पूरी सेना के साथ तुगलकी सेना पर टूट पड़े। तुगलकी सैनिकों के सिर गाजर मूली की तरह धड़ से अलग होने लगे। पूरी सेना में भयंकर कोहराम मच गया। बेगड़ा बाहर से घेराबंदी करके तुगलकी सेना के दांत खट्टे कर रहे थे, तो हमीर जी गोहिल मंदिर के गर्भगृह में सोमनाथ शिवलिंग की रक्षा कर रहे थे। आखिर में जफर खान ने अपनी तोपों का इस्तेमाल किया और बेगड़ा युद्ध भूमि में ही शहीद हो गए। हमीर जी महाराज का साहस टस से मस नहीं हुआ। उन्होंने मुट्ठी भर सैनिकों के साथ युद्ध जारी रखा। सोमनाथ की रक्षा की यह लड़ाई 48 घंटों तक चली। हमीर जी महाराज आग की तरह तुगलकी सेना का सर्वनाश कर रहे थे। इसी बीच जफर खान ने कायरों की तरह पीछे से वार किया और हमीर जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। हमीर जी के साहस की लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई। सिर बेशक अलग हो गया, मगर उनका शौर्य अभी भी बरकरार था। हमीर जी का धड़ खड़ा रहा और जब तक सांसें चली उनकी तलवार नहीं रुकी। सोमनाथ मंदिर में आज भी हमीर जी की प्रतिमा मौजूद है। मंदिर में आने वाले लोग काफी भक्ति भाव से हमीर जी की पूजा करते हैं। हमीर जी के साथ उनके दोस्त वीर बेगड़ा की प्रतिमा भी मंदिर में स्थापित की गई है। इसके अलावा मंदिर के बाहर हमीर जी की एक विशाल प्रतिमा है, जिसपे वो घोड़े पर बैठे हाथ में भाला लिए नजर आ रहे हैं। सोमनाथ मंदिर में आज भी ये परंपरा है कि मंदिर के शिखर पर फहराया जाने वाला झंडा पहले हमीर जी की प्रतिमा पर चढ़ता है और उसके बाद झंडे को मंदिर के शिखर पर लगाया जाता है।